गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप लगातार स्पोकन ग्रामर युद्धपुर यूके पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासें ले रहे हैं और उसके चलते बच्चों आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेकर के आया हूं। आप कॉपी पेन निकालिए फटाफट और लिखना स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम क्या है? यूज ऑफ यूज्ड टू और वुड दोनों को बताऊंगा। यूज टू कब लगाते हैं और वुड कब लगाते हैं। जब सब्जेक्ट की आदत बतानी होती है भूतकाल में, आप अपने आप पे ये नियम लागू करके देखिए। सपोज कि अगर आप बड़े हो गए हैं, 12th 9th 10th क्लास में आ गए हैं, तो आपको अपना बचपन बखूबी याद होगा, या आप और भी ओल्ड एज हैं तो आप अपना भूतकाल याद करते होंगे। वो काम पहले आप किया करते थे बट अब नहीं करते हैं, या फिर उसको आप किया करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। वर्तमान में भी बन जाएगा बट मैं आपको भूतकाल में ही बताने जा रहा हूं। तो डेफिनेशन लिखें। इसका प्रयोग भूतकाल में सब्जेक्ट की आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो रूल, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको यूज्ड टू लगाना है, यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप यूज्ड टू के स्थान पर, इस यूज्ड टू के स्थान पर आप वुड लगा देंगे। दोबारा देख लीजिए, फिर सुन लीजिए। यूज्ड टू के स्थान पर वुड लगाएंगे, वुड के बाद आपको टू नहीं लगाना है, वुड के बाद टू नहीं लगाना है बट फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया? ठीक, तो चलो देखें। राम पढ़ने जाया करता था, पहले वाले रूल के अनुसार बनाइए। राम यूज्ड टू गो टू स्टडी। दूसरे रूल के अनुसार बनाइए। राम वुड, अब देख लीजिए वुड लगा दिया है मैंने, टू नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना है। राम वुड गो टू स्टडी। फिर बच्चे पूछेंगे सर जी वुड लगाऊं या यूज्ड टू लगाऊं, क्या मैं एक बनाऊं या दो बनाऊं? इन दोनों का मतलब सेम है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? इस वाले सेंटेंस को आप ऐसे दो तरीकों से बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हम अपना कार्य किया करते थे, भूतकाल में हम वो काम किया करते थे बट अब वर्तमान में नहीं करते हैं। वी यूज्ड टू डू आवर वर्क। तो नेक्स्ट बना दीजिए, वी वुड डू आर वर्क। और चलते चलते अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि उनको भी पता लग सके। माता जी हमें कहानियां सुनाया करती थी। जब आप छोटे छोटे होंगे ना बच्चे, तो माता ने अपनी गोद में बैठाया और आपको कहानियां सुनाया करती थी। अब आप बड़े हो गए हैं, माता तो सर कहानियां अभी भी सुना देगी बट अब आप सुनते नहीं हो। कहानियां सुनाया करती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो मदर used to tell us स्टोरीज, कहानियां सुनाया करती थी। वुड से बना दीजिए, मदर वुड टेल अस स्टोरीज। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? वे लड़के खेलने जाया करते थे, वे लड़के खेलने जाया करते थे। तो बनाइए। देखो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं ये लिख दूं कि वे खेलने जाया करते थे, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, वे खेलने जाया करते थे, यहां पर वे की इंग्लिश दे हो जाएगी। लेकिन जब इसी वे के साथ कोई नाउन लिख दिया जाए, ये नाउन और प्रोनाउन एक साथ जब आते हैं तब इसकी इंग्लिश यहां पर हो जाएगी दोज। क्या हो जाएगी? दोज बॉयज यूज्ड टू गो टू प्ले। तो सेकंड से बना दीजिए, दोज बॉयज would
गो टू प्ले। माता जी मंदिर पूजा करने जाया करती थी। मदर यूज टू गो टू कहां पर, टेम्पल। मंदिर जाया करती थी क्या करने, टू वर्शिप। या फॉर वर्शिप भी कह सकते हैं। फॉर के बाद अगर आप वर्शिप नाउन बनाएंगे पूजा तो ये फॉर वर्शिप हो जाएगा। अगर आप इसी को वर्शिप वर्ब मानेंगे तो फॉर वर्शिपिंग हो जाएगा। तो यूज टू से बना देंगे आप, अध्यापक हमें पढ़ाने आया करते थे तो टीचर्स यूज टू कम टू टीच अस, टीचर्स वुड कम टू टीच अस। तो ये थे बच्चों आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप यहां पर लिख सकते हैं अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव को क्या क्या बोल सकते हैं, एक बोलते हैं अफर्मेटिव, लिखिए। दूसरा आप क्या बोलेंगे, असर्टिव, वो भी लिख लीजिए। और तीसरा क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो होता क्या है, अक्सर आपके सेंटेंस जब पेपर में आ जाते हैं तो ब्रैकेट में ये लिखा रहता है चेंज इनटू असर्टिव। तो आप कंफ्यूज ना होए, यानी कि वो आपको अफर्मेटिव ही बनाने के लिए बोल रहा है। और अगर वो ब्रैकेट में असर्टिव भी ना लिखे, अफर्मेटिव भी ना लिखे और ये बोल दे चेंज इनटू पॉजिटिव, बात समझ नहीं आ रहा है, तो तब आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमको अफर्मेटिव ही बनाने के लिए कहा गया है। तो चलिए चलते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास 3 रूल हैं। एक वाक्य को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला वाला अब यूज्ड नॉट टू है और दूसरा डिड नॉट है और जो वुड नॉट है, ऐसे बना सकते हैं आप। अब वाक्य देखते रहिए, मैं बनाता हूं। हम घूमने नहीं जाया करते थे, वी यूज्ड नॉट। ठीक, वी यूज्ड नॉट टू गो टू रॉन्ग। ठीक, अब यहां पर यूज्ड के साथ नॉट लग गया है। दूसरे सेंटेंस में देखें, वी डिड नॉट यूज टू गो टू रॉन्ग। समझ गए। अब आपके मन में एक डाउट पैदा हो गया होगा जरूर कि सर ने डिड कहां से लगा दिया। ठीक, तो यहां पर कोने पे देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। यूज का सही मीनिंग क्या होता है, प्रयोग करना, किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में यूज करना, लाना। तो उसी यूज की सेकंड फॉर्म बच्चों क्या आती है यहां पर, यूज्ड। क्योंकि बात हमने भूतकाल की करी इसलिए यूज्ड आया है। अगर यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता तो उस टाइम पे क्या आप इसको यूज्ड का प्रयोग करते, डेफिनेटली कि पास्ट है तो हमने यूज्ड टू का ही प्रयोग करा है। तो लेकिन जब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार अगर डिड नॉट लगा दिया जाए तो डिड नॉट लगाने के बाद इस यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, क्योंकि डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड नॉट यूज टू, समझ नहीं आ रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग जाकर के हम डिड नॉट का यूज करके फर्स्ट फॉर्म यूज लगा रहे हैं। तो आइए वुड में देखें, वी वुड नॉट गो टू रॉन्ग। वे खेलने नहीं जाया करते थे, दे यूज्ड नॉट टू गो टू प्ले, दे यूज्ड नॉट टू गो टू प्ले। तो दूसरे रूल से बना दें, दे डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म लग रही है, देखते रहिएगा। यूज लग रहा है, यूज्ड नहीं है। दे डिड नॉट यूज टू गो टू प्ले। तीसरा बनाएंगे, दे वुड नॉट, वुड के बाद टू नहीं लगाना है, दे वुड नॉट यूज टू गो टू प्ले। क्लियर समझ में आ गया। ये 2 सेंटेंस आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे।
कि सर बताइए हमने कैसे बनाए हैं। क्लियर है? तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंटेरोगेटिव। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस और नो वाला, दूसरा होता है WH फैमिली वाला। यानी कि उसमें हम कारण बताया करते हैं, भी हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कारण ना भी बताएं, सिर्फ आप हाँ और ना कह के भी काम चला सकते हैं, ये इसकी पहचान होती है। ठीक, देखिए क्या राम पढ़ने जाया करता था, तो इसके भी 3 रूल हैं। पहले नेगेटिव की तरह ही सबसे पहले आपको क्या लगाना है, यूज्ड। यूज्ड राम टू, बार बार देख लीजिए। फिर यूज्ड राम, सब्जेक्ट के बाद आपको टू लगाना है। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद आपको टू लगाना है। यूज्ड टू, देखो यूज्ड राम टू गो टू स्टडी। ठीक, दूसरे रूल से बना दीजिए आप, डिड से डिड राम यूज टू। अब यहां पर आपको यूज्ड नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म यूज लगा देनी है क्योंकि सेकंड फॉर्म लग चुकी है। यूज टू गो टू स्टडी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखें, डिड, सॉरी ये डिड से नहीं है, आपको वुड से बनाना है। वुड राम गो टू स्टडी। बस इस वुड के बाद आपको टू नहीं लगाना है, वुड के बाद आपको टू नहीं लगाना है। क्या वे अपना कार्य स्वयं किया करते थे? यूज्ड, उसके बाद लगाएंगे आप सब्जेक्ट दे टू डू देयर वर्क। स्वयं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? themselves। क्या हो जाएगी? themselves। और अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? देयर। जब भी कोई एक से ज्यादा लोग होते हैं तो देयर लगाते हैं, और जब स्वयं इनके साथ आ जाता है तो themselves लगाते हैं। ठीक, तो दूसरे रूल से बना दीजिए, डिड दे यूज टू डू देयर वर्क themselves। ठीक, तीसरे रूल से बना दे, वुड से वुड दे, सॉरी बच्चों, वुड के बाद आपको यूज नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको वर्ब लगा देनी है। वुड दे डू देयर वर्क। देयर वर्क स्वयं की इंग्लिश themselves। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये 5 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आप इनको कॉपी पे लिखिए, लिखने के बाद ट्रांसलेट कीजिए। ये क्या वाले हैं? अगर आप इसको अफर्मेटिव बनाओगे तो क्या आप यहां से हटा देना, नेगेटिव बनाने चाहोगे तो आप नहीं लगा देना। इन 5 को तीनों में कन्वर्ट करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखा रहता है, वहां पर सेंड करके भी चेक करा सकते हैं, या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसके चलते ही मैं साथ साथ आपको उसका सेकंड टाइप का रूल लिख के भी 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो भी कैसे बनेंगे। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपके सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव हैं। इनका जवाब देखिएगा, अब आपको हाँ ना में नहीं मिल पाएगा। ठीक, वे कहाँ पढ़ने जाया करते थे? अगर कोई आपसे पूछे आप कहाँ पढ़ने जाया करते थे, आप क्या बोलोगे? यस सर। क्यों? अगर कोई आपसे पूछे आप कौन सी पुस्तक पढ़ा करते थे, नो सर, ऐसे बोल नहीं पाएंगे ना हम, हमें बताना पड़ेगा हम ये वाली पुस्तक नहीं पढ़ा करते थे। आप कहाँ खेलने जाया करते थे, आपको बताना होगा कि मैं उस जगह पर खेलने जाया करता था। आप भूतकाल में क्या किया करते थे, आपको बताना होगा कि जो कुछ भी आप किया करते थे। देख लीजिए, अब हाँ ना में जवाब देने से काम नहीं चलेगा। जहां पर हाँ ना में जवाब देने से काम ना चले, वहां पर क्या करना पड़ता है? ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन वर्ड है कहां, क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, कौन सा, कौन सी, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब WH फैमिली होते हैं। इनके ऊपर टेंसेस में मैंने लेक्चर बना रखा है। अगर आपको बहुत गहराई से पढ़ना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक,
तो वे कहां पढ़ने जाया करते थे? तो सबसे पहले हमारी इंग्लिश किसकी आएगी? क्वेश्चन वर्ड की, वेयर आ गया। उसके बाद सेम जैसे आपने पहले रूल में लगाया था लगाते जाइए, वेयर यूज्ड दे टू गो टू स्टडी। नेक्स्ट बन जाए आपका वेयर डिड दे यूज टू गो टू स्टडी। तीसरा बन जाएगा वेयर वुड दे गो टू स्टडी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? वे आपसे मिलने कब आया करते थे? अगले में क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। तो कब की इंग्लिश आपने सबसे पहले लगाई, यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगाया मैंने, व्हेन यूज्ड दे, व्हेन यूज्ड दे, उसके बाद सॉरी, उसके बाद आपको क्या लगाना है? टू कम टू मीट यू। आप कंफ्यूज ना है, जितनी बार भी वर्ब दो दो बार आएंगी उसके जैसे मिलना वर्ब आ गई, आना वर्ब आ गई, ये तो आपको टू लगाना ही था। यूज के साथ, यूज भी एक वर्ब थी, इसके बाद दोबारा वर्ब आ रही है, टू लगाया, फिर तीसरी बार वर्ब आ रही है, फिर आपने टू लगाया। तो ये जितनी बार हम वर्ब के बाद टू लगाते जाएंगे इसी को इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। समझ गए? तो वेन, अच्छा तो जितनी बार मैं बोल रहा था कि वर्ब आएंगे जैसे वेन यूज्ड दे टू कम टू मीट यू, तो ध्यान दें जब भी एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आएगी, फिर एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आएगी, उनके बीच में हमको टू लगाना होता है। तो ये होता है इन्फिनिटिव। तुम उनसे मिलने क्यों जाया करते थे? अब क्यों की इंग्लिश आप सबसे पहले लगा देंगे वाई। तब यहां पर क्वेश्चन वर्ड वाई आ गया। अब चाहे आप इससे बना दो, चाहे आप इससे बना दो, चाहे आप इससे बना दो, किसी से बनाओ। चलो मैं डिड से बनाता हूं। वाई डिड यू यूज टू गो टू सी देम। क्लियर हो गया? यहां भी देखो गो एक वर्ब आई, उसके बाद फिर वर्ब आई, ऐसे लगा। यूज एक वर्ब थी, इसके बाद टू आया, दूसरी वर्ब आई, फिर टू आया, तीसरी वर्ब आई, फिर टू आया। तो इस टू को इन्फिनिटिव का नाम भी दिया जाता है। आपको कौन पढ़ाया करता था? तो यहां पर बच्चों थोड़ा सा अलग है सेंटेंस, इस नियम से नहीं बनेगा। समझ नहीं आ रहा है? देखो कौन पढ़ाया करता था, जो भी कोई पढ़ाने का काम कर रहा है वो आपके सामने कौन ही है? खुद है। तो जब ये खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमें यहां से सब्जेक्ट नहीं लगाना है कोई भी। ठीक, तो आपको कौन पढ़ाया करता था? देखें, हु यूज्ड टू टीच, हु यूज्ड टू टीच। बात समझ में नहीं आ रहा है? डायरेक्ट बन जाएगा, आपको सब्जेक्ट नहीं लगाना था। सेकंड फॉर्म आपने डायरेक्ट यूज्ड टू लगाया, हु यूज्ड टू टीच। आपको कौन पढ़ाया करता? हु वुड टीच यू। समझ नहीं आ रहा है? हु यूज्ड टू टीच यू, सॉरी, हु यूज्ड टू टीच यू। तो दूसरे से बना देंगे आप, हु वुड टीच यू, क्योंकि ये खुद ही सब्जेक्ट है और खुद ही क्वेश्चन वर्ड है। राम कौन सी पुस्तक पढ़ा करता था? अब कौन सी पुस्तक, इसके लिए आपको देखो कौन सी की इंग्लिश विच होती है। पुस्तक साथ में ही लिखना होता है, कोई भी नाउन आ जाए उसे साथ में ही लिखते हैं। विच बुक क्या हो जाएगा? विच बुक यूज्ड राम टू रीड। विच बुक वुड राम रीड? विच बुक डिड राम यूज टू रीड? बात समझ नहीं आ रहा है? अगर यहां पर होता कि कौन सा लड़का आपकी मदद किया करता था, तो फिर डायरेक्ट यहां पर आता है विच बॉय यूज टू हेल्प यू, क्योंकि वहां पर जो बॉय आ गया है, देखो मैं लिख दूं एक सेकेंड, विच बॉय यूज टू हेल्प यू। देखो कौन सा लड़का आपकी मदद, यहां पर देखिए बॉय, ये बॉय सजीव है, यहां पर किताब है, ये किताब निर्जीव है। इस किताब के साथ आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है राम, लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट तो है बट वो खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
लेकिन यहाँ पर बुक सब्जेक्ट का काम नहीं कर रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम राम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम ये खुद कर रहा है, इसलिए दोबारा से सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यूज्ड टू और वुड का लेसन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक दिन मैं आपके सामने विल, शैल और वुड का लेक्चर अलग से बनाऊंगा। स्पेशल यूज ऑफ वुड का प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, समझ नहीं आ रहा है, वहां पर उनका यूज कैसे करेंगे। लगातार बने रहने के लिए सभी मेरे दोस्तों का धन्यवाद, और आप जुड़े रहें इसी प्रकार, और वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि एजुकेशन के बारे में उन तक भी अच्छा ज्ञान पहुंच सके। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।